मैं फरीदाबाद से हूँ, मेरा नाम रवि कुमार है और मुझे बचपन से पता है कि मैं हिंदू हूँ, वशिष्ठ गोत्र है मेरा। मैं सर पिछले 4-5 साल से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मैं दर्शन करने जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी पूरी फैमिली जाती है, महीने में एक बार पिछले 4-5 साल से जाते हैं हम। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति ज़रूर है जो इस देश को हम सबको चला रही है। मेरा प्रश्न ये है सर, आज जो राम मंदिर बन रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जो हम बात कर रहे हैं सर, इसका अर्थ क्या है? क्या हम वहाँ पे प्राण जगाने वाले हैं जो 5000 करोड़ों साल पहले ऑलरेडी हैं? तो वो प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। ये आध्यात्मिक पहलू पर ज्यादा गए हैं जी, थैंक यू। नहीं, बड़ा सिंपल सा है। देखिए, हमारे सनातन में, हमारे इस व्यवस्था में जब भी एक नई मूर्ति आती है बन के, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता ही होता है। और ये तो तय है ना कि जो हमारा भगवान राम का मंदिर था वो तोड़ा गया और वहाँ की जो मूर्ति थी, वो मूर्ति है वो भी स्थापित रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो एक भव्य मूर्ति बना करके एक पूजा के साथ वहाँ स्थापित हो रही है, तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए वो सब जो सनातन पद्धति है उसके अनुसार हो रहा है। और इसी के बाद हम ये मानते हैं कि वो पत्थर नहीं है, वहाँ भगवान स्थापित हो रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। और एक मिनट, और जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि राम जी जब बुलाएंगे तब हम चले जाएंगे, न्योता उनके पास भी पहुंचा, उन्होंने कहा हम तो पहचानते ही नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब ये देखिए, बड़ा विवादास्पद लाइन है। बोले कि बुलाएंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोग को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सब लाइन तो ये कहता है क्या कि भगवान जी बुलाएंगे तब जाएंगे, बुला लेंगे तो फिर कहीं और जाना पड़ेगा। अखिलेश जी, देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी के पास ही अपने पास ऐसे ऐसे लोग आ गए, स्वामी प्रसाद जैसे लोग, कि वो अखिलेश जी को, पूरी पार्टी को नष्ट करने के लिए काफी है। अब पता नहीं ये लोग बर्दाश्त क्यों करते हैं। हमारी पार्टी में भी अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो हम तुरंत उसको डांट डपट लगाते हैं, कई बार तो सजा भी देते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों, एक कहता है सनातन साइनाइड है, उसको गोदी में भर के बैठे हुए अरविंद केजरीवाल। एक कहता है कि हम सनातन तो नष्ट करके रहेंगे, हम इसके लिए इंडिया अलायंस बनाए हैं, तो पता चला पुता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब उसको बैठ करके उसके साथ केक काटते हैं। बहुत अच्छी बात कही, कोई बात नहीं। देखिए, ये तो हमारे मन की बात है मीनाक्षी जी। मैं मनोज तिवारी, एक कलाकार भी हूँ, एक सांसद भी हूँ, अभी मोदी जी के साथ अपना सारा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक इंसान के रूप में ये तो सोचूंगा ना, यहाँ बैठे किसी व्यक्ति का आपसे अपमान न हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है और नरेंद्र मोदी जी के भाव में जो आ रहा है, तो मेरा मानना है इनको जो कहना है कहने दिया जाए। हो सकता है कि उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं जो राती को जाएंगे दर्शन करने, रात को वहां से अपने। और आप पूरा विश्वास जान लीजिए कि इंडिया अलायंस के लोगों में कई ऐसे नेता हैं जो इसकी सजा अपनी पार्टी को खुद ही देंगे।